प्रिंस आर्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय लेकर के आए हैं जो चैप्टर 1 है, बातचीत चैप्टर। आइए हम जानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है बातचीत। दोस्तों ध्यान से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में। कहां पे हुआ है? इलाहाबाद में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। और इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और ध्यान से समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या टाइप होगा क्वेश्चन का। तो आइए हम टाइप जानते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बताइए 23 जून 1844 में किसका जन्म हुआ है, किस कवि का जन्म हुआ है? तो ऑप्शन दिया जा सकता है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, ज्ञानेंद्र पति या जयशंकर प्रसाद। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया जाएगा और आप क्या लगाएंगे आंसर? तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। फिर दूसरा टाइप क्वेश्चन हो सकता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में कहां पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। या इसका थर्ड टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ है? पूछा जा सकता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? यूपी 4 उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद जी पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। बेनी प्रसाद जी पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी थी। क्या नाम थी? पार्वती देवी। अब इनका रचनाएं हैं और रचनाएं से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले हम पैटर्न बता देना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जहां तक पूछने की सवाल है एग्जाम में, तो ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उपन्यास है, कौन नाटक है। और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है कि रचना से रिलेटेड। और आपको इसी आधार पर क्वेश्चन ध्यान रखना है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रसातल यात्रा, रसातल यात्रा निम्न में से किस कवि का रचना है? ऑप्शन सुनिए, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ज्ञानेंद्र पति या सच्चिदानंद हीरानंद वस्यानंद। आंसर क्या लगाना है? बालकृष्ण भट्ट। या दूसरा टाइप पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो रचना से रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलिए चलिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, या हम ले लेंगे बेनी संहार, और डी ऑप्शन दे देंगे इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इनका उपन्यास कौन कौन है, नाटक कौन है, ये जान लेते हैं। जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान में रखते जाएंगे, ध्यान रखते जाएंगे। रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल समझते जाना है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो उपन्यास रचना है, कौन कौन रचना है? रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का भाव। कौन कौन उपन्यास है इनका? बालकृष्ण भट्ट जी का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का भाव। इसके बाद इनका नाटक लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का। देखिए कौन कौन नाटक है। पद्मावती है, शिक्षादान, बेनी संहार, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद बद्ध, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये इनका नाटक है। और आप लोग तो ये समझ गए होंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आप अनुकरण करते जाएंगे, ध्यान देते जाएंगे। और आगे हम जानते हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। दोस्तों
वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे दोस्तों? भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किस पत्रिका को निकालना शुरू किए थे? तो हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, या इसी को पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका ने बालकृष्ण भट्ट जी ने किस वर्ष निकालना प्रारंभ किए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी में। या पूछा जा सकता है 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का निकालना शुरू किया था? तो हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका ने। नेक्स्ट है बातचीत शीर्षक विधा, यानी बातचीत शीर्षक निबंध की जो है बातचीत जो शीर्षक है, इस शीर्षक की विधा कौन सी है? तो ये निबंध है ललित निबंध। ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न है, पूछा जा सकता है बातचीत जो शीर्षक है यह कौन सी विधा है? तो निबंध है, ललित निबंध है, ध्यान रखेंगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होता है? आत्मीयता होता है। आप लोग पढ़ेंगे कभी, जैसे विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो संवाद होता है, या रोगी या डॉक्टर के बीच संवाद होता है, या हम अपनी बात पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अगर व्यक्त करते हैं, तो उसमें देखिए देखा जाता है कि आत्मीयता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि संवाद जो है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? तो आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता। बातचीत के जरिए क्या भाव बन करके निकल जाता है? ध्यान देंगे, अगर किन्हीं लोगों के बीच अगर आपका किसी बात को लेकर के मतभेद है, मतांतर है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो उन दोनों लोगों के बीच आप अगर बातचीत करते हैं तो जो समस्या है, समस्या का अगर निदान हो जाता है तो क्या होता है? जो आपके मन में बुरी कपट रहता है, उनके बीच जो एक तरह से जो नकारात्मक विचार आपके अंदर है, तो क्या होता है? भाव बन करके निकल जाता है। ध्यान रखेंगे, बातचीत के जरिए क्या मवाद और धुआं बनकर निकल जाता है? बातचीत के जरिए मवाद और धुआं जो है ना, भाव बन करके निकल जाता है, अर्थात आपके मन में जो बुरी कपट है किन्हीं के प्रति, वो बातचीत के द्वारा आपको निकल जाता है। नेक्स्ट है जो लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है, किसके अनुसार बताया गया है कि दो लोगों के बीच असल बातचीत होती है? नहीं, किनके अनुसार बताया गया है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, एडिशन के अनुसार बताया गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच असल बातचीत। देखिए अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो लोगों के बीच जो असल बातचीत होती है किसके अनुसार बताया गया है? तो एडिशन के अनुसार बताया गया है। किसके अनुसार? एडिशन के अनुसार बोलने से रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसका विचार है? बेन जॉनसन महोदय का है। बोलने से रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात देखिए एक कहावत है, आनी से बानी बोली से पहचानी। उसे हम कहते हैं जिस गुने भेष का पार गुने केस, और माता पिता गुने रिया पुता होता है, टीचर गुने विद्यार्थी होता है। तो ठीक ये जो कहावतें हैं हमको सटीक बैठ लगता है, और ये बिल्कुल बात सत्य है, इसमें कोई ध्यान देंगे। तो बेन जॉनसन का मत है, विचार है कि बोलने से लोगों का रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात आप भी समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उन लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं और उसे पता चल जाता है कि स्वभाव के किस चरित्र के हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि बातचीत से मन कैसा हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का होता है और स्वच्छ हो जाता है। नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि किन्हीं लोगों से आपको मतभेद है, दिक्कतें हैं, उनसे बात कर लेंगे, वह दिक्कत समस्या दूर हो जाएगा, तब क्या हो जाएंगे? नहीं, एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे, मन हल्का हल्का सा लगने लगेगा। तो बातचीत का हुनर कहाँ के लोगों के पास है? यूरोप के लोगों के पास है। बातचीत का हुनर कहाँ के लोगों के पास है? यूरोप के लोगों के पास है। अगर वाक शक्ति ना होती तो संसार कैसी प्रतीत होती भाई? गूंगी प्रतीत होती, हम अपनी बात दूसरों को नहीं रख पाते। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। और आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट
की रचना है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ये व्यापारी थे। इनके बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, और इनका उपन्यास नाटक है। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए। और बातचीत शीर्षक जो है इनकी विधान जो है निबंध है, ललित निबंध है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। बातचीत के जरिए धुआं, मवाद और धुआं भाप बन करके निकल जाता है। एडिसन का विचार है तो असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से लोगों का मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत से क्या होता है? मन स्वच्छ एवं हल्का हो जाता है। और बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों के पास है। अगर वाक शक्ति नहीं होती, यानी जो बोलता पुरुष है, आवाज जो है हमारा, तो ये संसार एकदम गूंगी प्रतीत होती। और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसे बाहर कहीं क्वेश्चन देखने को मिलने वाला नहीं है, पूरा चैप्टर का निचोड़ है। और इसके बाद हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक में पूछा जाता है। और क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? देखिए, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को रटिए नहीं, आंसर को रटना नहीं, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और जितना हो सके अपना भाषा में जवाब देने का प्रयास करना है। और प्रयास करते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन अब यही ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार क्या है और एडिसन का विचार क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझिए। हम बराबर कहते हैं कि डरो मत लड़ो नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार क्या है। तो आपको लिखना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन महोदय और एडिसन का विचार यह है कि बेन जॉनसन महोदय का कहना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात अगर किन्हीं लोगों के बीच अगर हम बात करते हैं तो बातचीत के दौरान हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति किस स्वभाव के है, किस चरित्र के है, क्या उसका गुण अवगुण है। और इसी तरह बताया गया है, एडिसन का विचार है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होते हैं। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो यानी दिल की बात करते हैं, आनंदमय पूर्ण से बात करते हैं। बस ये बात आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बातचीत के कला या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो कैसे लिखना है कि बातचीत की कला या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की एक ऐसी शैली है जो आपको इस ढंग से बात करना है कि सुनने वाले को एकदम कान में मिठास पहुंचे, आपकी बातों को सुन करके यानी आकर्षित हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए। इस तरह की बातचीत को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या सुहद गोष्ठी बातचीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? अब कल्पना कर सकते हैं, अगर वाक शक्ति नहीं होती नहीं तो देखिए हम लोग कहीं कोने में बैठे रहते, गूंगे रहते नहीं, तो एक पशुवत जिंदगी जीना पड़ता। आइए इसका परिभाषा जानते हैं। लिखना है, अगर वाक शक्ति नहीं होती ये संसार गूंगी प्रतीत होती, ये संसार गूंगी प्रतीत होती। हम अपनी बात दूसरों को नहीं बता पाते, दूसरों के बात समझ नहीं पाते, ये समाज में एक दूसरे से यानी संबंध नहीं बना पाते। नहीं, हम लोग एक गूंगे व्यक्ति की तरह रहते कि देश दुनिया का इतना तरक्की नहीं होता, हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए ये ईश्वर का दिया हुआ वाक जो शक्ति है काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा रमावल का क्या अर्थ है? रमा रमावल का अर्थ क्या है? और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। रमा रमावल का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब हम 2 से अधिक लोगों के बीच अगर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक की बात होता है, आनंद की बात होता है, नहीं रहना खाना पीना की बात होता है, मौज मस्ती की बात होता है। और इस तरह की बातचीत जो करते हैं, ऐसे बातचीत को हम रमा रमावल बातचीत
कहते हैं। इसके बाद देखिए 100% व्याख्या दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे पद भाग से पूछ लिया जाए या गद भाग से पूछ लिया जाए। तो मेरा सजेशन यह है कि जब भी हम लोग अगर 100% व्याख्या बनाएंगे, पूछा जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले देखना है क्या कि ये लाइन कविता वाला लाइन है या कहानी वाला लाइन है, गद भाग का है या पद भाग का। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लाइन को पढ़ने के बाद पता चलना चाहिए किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, उसके बाद आपको लिखना है। जैसे हम जानते हैं VBI क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे, पहले हमको लिखना है लेखक का नाम, फिर पाठ का नाम, फिर इसका क्या करना है, मुख्य बात लिख देना है। आइए जानते हैं कैसे लिखना है। लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता है। बोलने से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, रंग रूप, रहन सहन, बात विचार, हर एक चीज क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं बोलने से किसी भी व्यक्ति का गुण दोष स्पष्ट हो जाता है, अर्थात प्रकट हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीका से आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। अब नेक्स्ट देखिए 100% व्याख्या है, लाइन पर ध्यान देंगे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण, अर्थात क्या कह रहा है कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है यानी मन है, तो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। फिर वही बात आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारे जो भीतरी मनोवृत्ति है, मन है, सिनेमा की तरह, चलचित्र की तरह हर समय अलग अलग रूप दिखाया करती है। किसके तरह, सिनेमा की तरह। और ये जो हमारा जो मन है, हमारी जो स्वभाव है, यह संसार का बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ा आईना है। और आपको फिर दोहरा रहे वही कहावत, देश गुने देश कपाट गुने केस, आनी से बानी और बोली से पहचानी। यानी यही बात कर रहे हैं कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है प्रतिक्षण अलग अलग रूप दिखाया करती है। और ये हमारे ये जो है इस संसार का बहुत बड़ा आईना है। यानी जिस तरह से हमारा स्वभाव रहेगा, रहन सहन, बोलचाल, क्या होगा, उस तरह की जो है ना सारा वास्तविक बात दिखाई देगा नहीं। तो ये संसार का बहुत बड़ी आईना है और ये सहज बात है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है।